हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार। हमजा शहबाज के हलफ के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुना दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी का फैसले में इख्तलाफी नोट, अदालत का 25 मुनहरिफ अरकान निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म, मतलूबा अददी तादाद हासिल न करने पर दोबारा पोलिंग होगी। फैसले के मुताबिक प्रोसेस मुकम्मल होने तक इजलास जारी रहेगा। इजलास में किसी भी बदनज़मी को तौहीन अदालत तस्वुर किया जाएगा। अददी तादाद पूरी न होने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। नताइज आने के बाद अगले दिन गवर्नर वज़ीर आला का हलफ लेगा। किसी फरीक ने बदनज़मी की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। गिनती की हद तक पिटीशन मंजूर, बाकी मुस्तरद की जाती है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार। हमजा शहबाज के हलफ के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुना दिया गया। बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। बल्कि उन्होंने कहा था कि जो सरदार उस्मान बुज़दार हैं उन्हें बहाल किया जाना चाहिए और उनकी कमीना को बहाल किया जाना, ये उनका इख्तलाफी नोट है, लेकिन ये सिर्फ एक जज के हद तक है। लेकिन 4 जजेस जो हैं उन्होंने जो अपीलें, इंट्रा कोर्ट अपीलें जो मंजूर की हैं वो सिर्फ वोटों की गिनती की हद तक की हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, शाह जमील खान और जस्टिस तारिक सलीम शेख, इन 4 जजेस ने जो इत्तेफाक राय से जो फैसला दिया है 4 जजेस ने, उन्होंने कहा है कि 25 अरकान जो कि मुनर्रफ अरकान हैं जो कि पीटीआई के थे उनको निकाल के दोबारा गिनती की जाए। और इस गिनती के लिए गवर्नर पंजाब कल इजलास बुलाएं और गवर्नर पंजाब इजलास बुलाकर इनकी गिनती का प्रोसेस कराएं और ये गिनती हो, और गिनती में जो अददी अक्सरियत अगर हासिल नहीं कर सकते तो दोबारा रीपोलिंग होगी, दोबारा गिनती होगी। लेकिन अगर उस गिनती में हमजा शहबाज अपने अरकान की जो असम्बली हैं उनकी तादाद अगर ज़्यादा होती है तो फिर वज़ीर आला वही रहेंगे। एक बात क्लियर, चूँकि राज था। और मलिक अशरफ अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार। हमजा शहबाज के हलफ के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुना दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी का फैसले में इख्तलाफी नोट, अदालत का 25 मुनहरिफ अरकान निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म, मतलूबा अददी तादाद हासिल न करने पर दोबारा पोलिंग होगी। फैसले के मुताबिक बात करेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। कर रहे हैं कि इस फैसले को किस तरह से लेकर आगे चला जाए, इलेक्शन करवाए जाएं, और अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो क्या होगा। तो दूसरी तरफ तरीके इंसाफ जो है वो और मुस्लिम लीग जो कि उनके तहादी है उनकी जानिब से भी मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इस टाइम जो है वो मुशावरती इजलास जारी है जिसमें वकला मौजूद है और देखा यह जा रहा है कि इस फैसले को किस तरह से लेकर आगे चलना है। बताया यह जा रहा है कि तरीके इंसाफ की जानिब से अभी इब्तदाई तौर पर यह फैसला किया गया कि इस फैसले को जो है कल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, क्योंकि अली अकबर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार। हमजा शहबाज के हलफ के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुना दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अली अकबर से राब्ता बहाल हो गया है। जी अली, बताइएगा। तक उनमें से नोटिफिकेशन नहीं हुआ जो कि मखसूस सीटों के ऊपर थे, उसके साथ साथ 20 के ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की अगर तादाद की बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है उनके मेंबरान इस टाइम 164 हैं। राय हक पार्टी का वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। 7 जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, उनके इत्तेहादी हैं। इसी तरह जो 4 अरकान सूबाई असम्बली आज़ाद हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो मजमूई तौर पर तकरीबन 176 के करीब जो है वो तादाद बनती है मुस्लिम लीग नून की। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें 158 जो है वो तरीके इंसाफ के हैं, 10 उसके साथ जो है वो क्यू लीग के हैं। और अगर 5 का जो मुनहरिफ थे जिनको मखसूस कोटे पे थे तो उनका अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो आलमोस्ट जो है वो 73 बनते हैं। तो नंबर गेम के मुताबिक जो है अब भी 3 जो मेंबरान हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास ज़्यादा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो कुछ जो है अपने शहरों पर गए हुए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो लाहौर में मौजूद नहीं है, वो अपने आबाई शहर में है। इसी तरह कुछ अरकान सूबाई असम्बली जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो तमाम तर सूरत हाल का जायजा
जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि कल इलेक्शन करवाना है या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। अभी तक तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि कल फौरी तौर पर जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश की जाएगी। जी अली एक बार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब के वज़ीर आला का इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन में किसके पास कितनी बरतरी? वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असेंबली में फिर भी अददी अक्सरियत हासिल। मुस्लिम लीग नून के पास 165 अरकान के वोट। एक रुकने असेंबली के इस्तीफे के बाद 164 की मुस्लिम लीग नून को अददी अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान की भी मुस्लिम लीग नून को हिमायत हासिल है। पंजाब असेंबली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 172 वोट हैं। पंजाब असेंबली तहरीक-ए-इंसाफ के पास 183 वोट हैं। 25 अरकान की नाअहली के बाद 158 अरकान के वोट मौजूद। पंजाब असेंबली 5 आज़ाद अरकान हिमायत के हामिल हैं। हमजा शहबाज को कामयाबी के लिए मजीद 14 वोट दरकार है। अगर 2 उम्मीदवारों में से कोई एक भी मतलूबा हदफ पूरा न कर सका तो रीपोल होगा। रीपोल के नतीजे में ज्यादा अक्सरियत वाला कायदे ऐवान मुंतखब होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर आला का इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन में किसके पास कितनी बरतरी? वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असेंबली में फिर भी अददी अक्सरियत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के पास 165 अरकान के वोट। एक रुकने असेंबली के इस्तीफे के बाद 164 की मुस्लिम लीग नून को अददी अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान की भी मुस्लिम लीग नून को हिमायत हासिल। पंजाब असेंबली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 172 वोट हैं। पंजाब असेंबली तहरीक-ए-इंसाफ के पास 183 वोट्स हैं। 25 अरकान की नाअहली के बाद 158 अरकान के वोट मौजूद हैं। पंजाब असेंबली 5 आज़ाद अरकान अहमियत के हामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, हाईकोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज के इंतखाब को कल अदम दिए जाने पर टोबा सिंह में पीटीआई के एमपीए सईद अहमद सईदी के डेरे पर जश्न, कारकुनों में मिठाइयां तकसीम की गई। इस बारे में मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज के इंतखाब को काल अदम करार दिए जाने का फैसला सामने आया है, जिस पर टोबा सिंह में भी पीटीआई के कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई है और इस हवाले से पीटीआई के एमपीए सईद अहमद सईदी के डेरे पर इस वक्त जश्न का समा है। कारकुनों में मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं और इस हवाले से सईद अहमद सईदी से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आज के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं और आपके क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हाई कोर्ट पंजाब ने फैसला दिया है, जो एक करप्ट, एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो पंजाब पे मुसल्लत की गई थी, हमजा शहबाज साहब को गैर कानूनी तौर पर जो पंजाब पे मुसल्लत किया गया था, हाई कोर्ट ने उसके जो ऑर्डर थे वो सस्पेंड कर दिए हैं, कल अदम करार दे दिया है इस इशू को। और नाहल वजीर आला जो मुसल्लत किया गया था, आज पाकिस्तान और पंजाब जो पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है जिसकी आबादी 12 करोड़ है, वो आज़ाद हो गया है। तो इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले वक्त में जो एक पाकिस्तान की हुकूमत है जिस पे इनके वालिद मोहतरम शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया है, उससे भी बहुत जल्द निजात मिलेगी। और इसी के साथ साथ जो हमारे मेंबरान डी नोटिफाई हुए हैं, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उसके बाद पंजाब का इलेक्शन किया जाए। थैंक यू, शुक्रिया। सर आप ये बताइएगा कि इस कलील अरसे में जब मुस्लिम लीग नून का दौर हुकूमत था, महंगाई बड़े उरूज पर पहुंची है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपके इल्म में है कि वो दौर था जब डीजल पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम कर दी गई, और दूसरी तरफ वो हालात हैं कि डीजल की कीमत 125 रुपए और पेट्रोल की कीमत जो है बेतहाशा इसमें इजाफा किया गया है। और जे इसी के साथ साथ डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ा है, उसी के साथ साथ हमारा जो पाकिस्तान है, पंजाब है, बेसिकली हम ज़राअत के साथ लोग मुंसलिक हैं और 70% आबादी जो है वो ज़राअत के साथ है। जब बिजली इतनी उसकी कीमतें बढ़ गई हैं कि वो हम अफोर्ड नहीं कर रहे और वो उसकी भी बंदिश का समय है, डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं
कि हमारे जो ट्यूबवेल वगैरह है, जो टर्बाइनें हैं, वो बिल्कुल बंद होके रह गई, हम अफोर्ड नहीं कर रहे। हमारा किसान मर गया, हमारा पंजाब लुट गया है। लेकिन खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो इंपोर्टेड हुकूमत को लेके आए हैं, ये गरीब आवाम का कोई कसूर नहीं है। वो हुकूमत लेके आए जो आवाम की हुकूमत हो, वो हुकूमत लेके आए जो फ्री फेयर इलेक्शन के साथ आए, जिसको आवाम चुने वही हुकूमत। तो इंशाल्लाह हाईकोर्ट का फैसला अवामी फैसला है। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार दे दिया। चनियोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में खुशी की लहर। कारकुनान ने मिठाइयां तकसीम की और अदालती फैसले पर तारीफ का इजहार किया। इसी बारे में जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानब से वज़ीर आला हमजा शहबाज के इंतखाब का फैसला कलअदम करार दिया गया है। और इसी तरह चनियोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से जो है वो मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और खुशी का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ मलिक अली रजा एडवोकेट साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर ठीक है कि कैसा देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को और इस वक्त? देखिए, जो 16 अप्रैल को एक मुकामी होटल का वज़ीर आला मुंतखब हुआ था, वो आपने मुकाम पे आज पहुंच गया। और आज अदालत की तरफ से जैसे सदाकत अली खान की कोर्ट से 5-4-1 के तनासुब से एक बड़ा खूबसूरत फैसला आया और उन्होंने कानून और आइन की बालादस्ती को देखते हुए और इस इंपोर्टेड हुकूमत के एक पोर्शन को अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया है। अब इंशाल्लाह ये जो सी बैनुल अक़वामी साजिशें थी और ये जो सा इंपोर्टेड एजेंडा था, उसकी हमें जो सा है उसके एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हो गया है। और इंशाल्लाह अब ज़िमनी इलेक्शन में भी पीटीआई पूरे जोर से जीतेगी और वफाक में भी पीटीआई की हुकूमत आएगी और ये इंपोर्टेड ने घर जाएगी। और ये जो पपी टेंट। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, हमें आगाह कर रहे थे। कभी आपको बताएं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिम मोहम्मद जावेद को 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। मुल्जिम के खिलाफ थाना डिच कोर्ट में 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुल्जिम की जानिब से जरीना टाउन में खातून के साथ ज्यादती की कोशिश की गई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिम 3 माह मजीद कैद भुगतेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने ज्यादती केस का फैसला सुना दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद में दही आबादी के मकीनों के लिए अच्छी खबर। जिला भर के बुनियादी मरकज सेहत में LHVs डिस्पेंसर समेत दीगर अमला चेक नहीं कर सकेगा। PHFMC का BHU में तैनात डॉक्टर की रुख्सत पर जाने पर प्राइवेट डॉक्टर को रोजाना की उजरत पर रखा जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद दही आबादी के मकीनों के लिए अच्छी खबर। जिला भर के बुनियादी मरकज सेहत में LHVs डिस्पेंसर समेत दीगर अमला चेक नहीं कर सकेगा। PHFMC का BHU में तैनात डॉक्टर की रुख्सत पर जाने पर प्राइवेट डॉक्टर को रोजाना की उजरत पर रखा जाए। जेल खाना जात फैसलाबाद के अहलकारों में नकद इनामात तकसीम। अच्छी कारकर्दगी पर इनामात DIG जेल खाना सादुल्ला गोंदल ने तकसीम किए। रीजन ने 33 अहलकारों के लिए IG जेल खाना जात ने इनाम का ऐलान किया था। पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद की खुसूसी गुफ्तगू। अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई की गई। DG सईदुल्ला अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सीनियर सिटी एसोसिएशन टूर्नामेंट मैचेस बोहनावाली ग्राउंड में जारी हैं। फैसलाबाद 11 और जंग 11 की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इसी हवाले से जानते हैं अली रजा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से सीनियर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मैचेस जो है वो बुढ़ावाली ग्राउंड में जारी है, जिसमें आज जंग और फैसलाबाद के मोबैन जो है वो टाकरा देखने में मिल रहा है। दोनों टीमें पूरा आज़म है कि आज का मैच जो है वो विन करें। जैसा मेरे साथ मौजूद हैं सर, बहुत ही अच्छी काविश है PCB की। क्या समझते हैं कितना फ़ायदा होगा नौजवानों को इस ऐसे टूर्नामेंट से? देखो, ग्रास रूट लेवल पे जब भी क्रिकेट कराई जाएगी उसका फ़ायदा ही होगा। मतलब आप देखें कि स्कूल से शुरू होके साथ साथ अंडर 13, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, अंडर 16, अंडर 19, फिर अभी ये CCA शुरू हो गया, इसके बाद डिवीज़न, फिर सेंट्रल पंजाब, और इस तरह ये देखो एक स्टेप बन गए हुए हैं। आप परफॉर्म करते जाओ और आगे आगे खेलते जाओ, तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है जो अभी
पीसीबी ने और सेंट्रल पंजाब ने मिलकर बनाया है। तो आई होप कि ये इसमें जो खामियां छोटी छोटी हैं वो भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में वो भी दूर हो जाएंगी। सर, आपने समझते कम्युनिटी लीग जो करवाई गई थी जिसमें कम्युनिटी के लोग थे वो भी अली काफी रजा फायदेमंद आगाह करने के लिए